नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर ये 55वें नंबर का वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले हमने 54 वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपकी रेट एग्जाम से संबंधित दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान रेट एग्जाम का जो सिलेबस कोर्स चल रहा है दोस्तों यहाँ पर उसके हमने 55 वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट के दोस्तों यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दे रखा है दोस्तों यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अब तक 10,000 से अधिक प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। 16,000 प्रश्न कंप्लीट करने हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये सभी जो प्रश्न है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भूगोल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का भूगोल जो कि आपके कोर्स में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका कोर्स है और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक भाग दे रखा है ये है दोस्तों यहाँ पर। इसको देख लीजिएगा तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रेट एग्जाम कंप्लीट कॉन्सेप्ट जी के है दोस्तों यहाँ पर। रेट एग्जाम 25 अप्रैल 2021 एग्जाम पेपर। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि असमंजस चल रहा है यहाँ पर एग्जाम की डेट को लेकर, लेकिन हम 25 अप्रैल मानकर चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब तक ऑफिशियली डेटा नहीं आ जाता है, कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं आ जाती है, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि हमारी एग्जाम 25 अप्रैल को है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भूगोल में आपके यानी इंडियन भूगोल में आपके ये कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किया है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहला जो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भू आकृति प्रदेश होगा दोस्तों यहाँ पर। इसको कवर कर लीजिएगा और इसमें यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि टोटल 41 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, टोटल 41 क्वेश्चन है और 41 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और प्लीज बता देना है कि कितने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला ज्योग्राफी का पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, 55वें नंबर का वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है। यानी कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले पूछ लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप या फिर कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप है। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप। जी हाँ दोस्तों, इसका भाग है भारत, इसका अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है, बताइएगा दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप या फिर इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वो भारत का प्रमाणिक समय वहां से दर्शाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो एनी नामक स्थान है इलाहाबाद है, तो यहां से निकल रही है दोस्तों यहाँ पर। इसको ध्यान रखिएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका लाने का मकसद है इस जो यहां से जो स्थान पर यहां से जो रेखा निकलती है बीचों बीच से, ये हमारा मानक समय दर्शाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। देखिएगा यानी कि टोटल पूछा है 6100 किमी, 1200 किमी या फिर 15,200 किमी या फिर 7,516 किमी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 15,200 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये जो है स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि जो टोटल स्थलीय सीमा की ये जो टोटल स्थलीय सीमा है दोस्तों यहाँ पर ये समुद्री है और यहाँ पर ये स्थलीय सीमा है, ये पूछी है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। और टोटल कितनी है दोस्तों यहाँ पर, तो टोटल है ये टोटल मान के चलते हैं, इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15,200 है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत की तट रेखा की लंबाई, अब पूछा है भारत की तट रेखा की लंबाई, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6100 या फिर 2900 या फिर 3300 या फिर 3124 है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 6100 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूछी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तट रेखा, तो आपको पता है कि तट रेखा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक समाप्त होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ समाप्त हो रहा है यानी कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ पर लंबाई पूछी है दोस्तों यहाँ पर। तो कितनी है ये 6100 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 6100 हो जाएगी, ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल
भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 3.5%, 2.4% या फिर 1.70% या फिर 2.2%। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.4% है दोस्तों। यहाँ पर विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये भारत में है वो 2.4% है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीक भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में या फिर अरबी भाषा में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मानक समय आधारित है, बताइएगा कहां से है मानक समय, किस डिग्री से है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर या फिर 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत की उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है? बताइएगा 2933 या फिर 3412 या फिर 3214 या फिर 2933? तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा दो ऑप्शन डबल वेर आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3200। जी हाँ दोस्तों 3214 है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है आप लोगों के लिए, आप लोगों तक हमारे वीडियो के, तो प्लीज यहाँ पर आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पूरब से पश्चिमतम की लंबाई है, बताइएगा कितनी है? इसका सही आंसर बताइएगा 2933, 3214 या फिर 6100 या फिर 4500? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2933 हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा 45%, 34%, 17.5% या फिर 29.3%? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29.3%, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? बताइएगा 5 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर 9 राज्य? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। जी हाँ दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 राज्य है। देखिएगा कौन कौन से राज्य है, यहाँ पर 9 राज्य है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि तट रेखा पर स्थित है 9 राज्य है। गुजरात है दोस्तों यहाँ पर, महाराष्ट्र है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कर्नाटक भी है दोस्तों, केरल भी है यहाँ पर, तमिलनाडु भी है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश भी है दोस्तों यहाँ पर, उड़ीसा भी है और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, कोलकाता भी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखिएगा ये 9 राज्य है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इनमें से पूछा जाता है। और गोवा है, जी हाँ दोस्तों गोवा है यहाँ पर ये, और है तो ये 9 हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है? बताएगा कौन सी रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, विषुवत रेखा या फिर मकर रेखा या फिर आर्कट रेखा या फिर कर्क रेखा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो यहां से गुजरती है दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, तो बिल्कुल बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों यहाँ पर। 8 राज्यों के साथ 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, 5 राज्य, 6 राज्य, 8 राज्य या फिर 9 राज्य? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा उड़ीसा से, राजस्थान से, गुजरात से या फिर झारखंड से होकर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, यानी कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बताएगा 10.7%, 18.6% या फिर 27.7% या फिर 43% पर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 43% भूभाग पर, यानी कि मैदान है दोस्तों यहाँ पर भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है बताएगा? किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में है बताएगा? केरल में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र की? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात की सीमा है दोस्तों, यहाँ पर गुजरात की तट रेखा है जो कि सबसे लंबी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत है, तो इसका जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणी नौक पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, केली नियर पॉइंट या फिर नरीमन पॉइंट? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैप कैमरीन पॉइंट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दक्षिण से सबसे दूर स्थल कौन सा है बताएगा? दक्षिण से सबसे दूर स्थल ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा? देखिएगा, पारस वन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कैमेलियर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है बताएगा? कौन सी है? अब उत्तरी भाग पूछा है दोस्तों यहाँ पर भारतीय भूमि का, तो उत्तर में सबसे अंत बिंदु कौन सा है बताएगा? इंदिरा पॉइंट है या फिर पासन पॉइंट है या फिर इंदिरा कॉल है या फिर पिगमलिन पॉइंट है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है या फिर पाक जल संधि है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पाक जल संधि कहां से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, कहां से जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली ये पाक जल संधि यहां पर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन या फिर डूरंड रेखा या फिर रेड क्लिफ लाइन या फिर मैग्नीनाट लाइन? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसका जो निर्धारण किया गया था वो 14 अगस्त 1947 को किया गया था सर रेड सर ने दोस्तों यहाँ पर रेड क्लिफ सर ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, केरल की, उड़ीसा की, सिक्किम की या फिर गोवा की? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है तट रेखा पर स्थित दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है बताएगा? केरल, गुजरात, मणिपुर या फिर उड़ीसा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है बताएगा? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है बताएगा? किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान में स्थित है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है बताएगा? 17, 27, 36 या फिर 47? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में 36 है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है बताएगा? कोंकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? गोवा से कोची तक, गोवा से द्वीप तक या फिर गोवा से दमन तक या फिर गोवा से बॉम्बे तक? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गोवा से द्वीप तक। जी हाँ दोस्तों, गोवा से द्वीप तक, जी हाँ गोवा से दमन तक है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी गोवा से दमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका या फिर भूटान? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, दीघा घाट, मलाबार तट या फिर कोंकण तट या फिर कारोमंडल तट? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्वी समुद्री तट नाम से जाना जाता है, कारोमंडल तट जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा।
सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा हुआ है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भारत और चीन, भारत और नेपाल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत और चीन। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है बताएगा। अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर तिरुपति। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी स्टूडेंटों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यहाँ पर अमरावती है, सिकंदराबाद है, हैदराबाद है या फिर तिरुपति है। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है बताएगा। गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नौक है बताएगा। मालदीव का, धनुषकोटी का, लक्षद्वीप का या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यानी कि राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है बताएगा। जिब्राल्टर जल संधि पर स्थित है, बोरिंग जल संधि पर स्थित है, किल नहर पर स्थित है या फिर पाक जल संधि पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये पाक जल संधि का नाम है जलमंडरू मध्यम। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद का कारण है बताएगा। भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, इजराइल और सीरिया या फिर ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 8, 9, 7 या फिर 6। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। जी हाँ दोस्तों 9 राज्य, एक केंद्र शासित दिल्ली है और 9 राज्य है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर, झारखंड है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड है दोस्तों यहाँ पर तो ये दिल्ली है दोस्तों यहाँ पर। इन राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है बताएगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन आपके सामने 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है या फिर 24 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है या फिर 25 राज्य या फिर 7 केंद्र शासित प्रदेश है या फिर 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी हाँ 8 तो राज्य है और यहाँ पर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है बताएगा। कारोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कारोमंडल तट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये कारोमंडल तट है यहाँ पर, इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तमिलनाडु से यहाँ से लेके और यहाँ तक जो तट है इसको कारोमंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये कारोमंडल तट है दोस्तों यहाँ पर, इसको जाना जाता है कारोमंडल के तट के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है यानी कि किरण पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है बताएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो राज्य है वो यहाँ पर नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो नेपाल है यहाँ पर देखिएगा नेपाल के साथ सिक्किम की बन रही है दोस्तों यहाँ पर, नेपाल के साथ बिहार की लग रही है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की लग रही है और नेपाल के साथ उत्तराखंड की लग रही है दोस्तों यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि नेपाल के साथ ये सीमा बनती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है बताएगा। रेड क्लिफ, मैकमोहन लाइन या फिर डूरंड लाइन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मैकमोहन रेखा हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपने 41 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। यह हमारा भूगोल का पहला
भाग था, पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों यहाँ पर आपकी रेट पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बताइएगा कि आपने 41 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। हर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और प्लीज एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप इनकी थ्योरी और पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि 16,000 प्रश्न आपके बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। 16,000 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद यहां पर मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज आपकी जारी की जाएगी दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए। और शिक्षण विधि पर ज्यादा फोकस रहेगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद सामाजिक अध्ययन होने के बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है दोस्तों यहां पर, आपकी एग्जाम बाद में होगी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर। एक बार और कोर्स को कवर करवा दूंगा दोस्तों यहां पर, इस कोर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर सभी को वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये प्रत्यक्ष रूप से ये क्यूज चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप जी के ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को जुड़ने के लिए।